और जैसा हमने आपको पहले बताया 20 फरवरी जम्मू एमए स्टेडियम यानी मौलाना आज़ाद स्टेडियम 11:30 बजे का तकरीबन वक्त है और वहां पहुंचने वाले हैं वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30,500 करोड़ के आसपास की जो है वो परियोजनाएं और उद्घाटन, ऐसे कई इसके अहम मुद्दे हैं और बिंदु हैं। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि दरअसल उनका ये दौरा किन मानों में काफी अहम है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढी। सोढी जी, ये बताएं कि ये जो दौरा है वो कई मायनों में अहम माना जा रहा है, लेकिन आप इस दौरे को किस तरह से देखते हैं? वज़ीर आज़म का ये दौरा हो रहा है, जाहिर है कि सौगात का ऐलान भी होगा, लेकिन लोगों की उम्मीदें किस तरह की हैं? देखिए विशाल, ये काफ़ी अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का। देखिए 2 साल पहले प्रधानमंत्री यहाँ आए थे अप्रैल 2022 में, जब उनकी पल्ली मोड़ में एक रैली हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री आ जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए ये जो आज कल का दौरा जो है फरवरी 20 तारीख का, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखें 10 साल पहले प्रधानमंत्री ने जो अपनी इलेक्शन कैंपेन थी जम्मू से ही शुरू की थी, जिसका नाम एक ललकार रैली रखा गया था। तब प्रधानमंत्री तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कुछ लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों से कुछ वायदे किए थे। देखिए उसमें सबसे अहम वायदा जो था वो था धारा 370 को हटाना। मुझे याद है कि उस रैली को जब मैं कवर करने गया था तो तब नरेंद्र मोदी जो तब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और बीजेपी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे, उन्होंने ये कहा था कि 370 को हटाना बीजेपी का जो चुनावी मंशूर है। और शुरू से जब से बीजेपी का गठन हुआ है, जनसंघ का गठन हुआ था, तब से उनका ये नारा था कि 370 को हटा के जम्मू कश्मीर का पूर्णतः विलय जो है भारत से करना है। 370 के बारे में प्रधानमंत्री तब नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि 370 को हटाना जो है उनकी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन आज देखिए जब प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, 370 हट चुका है, 35 से हट चुका है। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसपे उस वक्त जब ललकार रैली को संबोधित कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा। और आज आप देख लीजिए धारा 370 हटाने के लगभग 5 साल के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत हद तक कम हो चुका है। पाकिस्तान से लगातार जिस तरह आतंकवादियों को यहाँ भेजा जाता था, आतंकवादी हमले होते थे, वो अब नहीं हो रहे हैं। पत्थरबाजी, जब पत्थरबाजी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, आए दिन जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, वो पत्थरबाजी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। देखिए तब नरेंद्र मोदी ने एक और बात ये कही थी कि जम्मू कश्मीर कब तक सेपरेटिस्ट के इशारे पे नाचेगा। उनका कहने का मतलब ये था कि जो आए दिन हड़तालों की कॉल दी जाती हैं, आए दिन हड़तालें यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, जिससे ना सिर्फ बच्चों की जो एजुकेशन है वो सफ़र करती है, लेकिन पूरी इकॉनमी जम्मू कश्मीर की सफ़र कर रही थी। आप देखिए हुर्रियत के कहने पे पूरा जम्मू कश्मीर जो है, स्पेशली कश्मीर घाटी, वो बंद रहती थी। कई महीनों तक स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स सब बंद रहते थे। देखिए अब पिछले कई सालों से हड़तालों का नामो निशान नहीं है, हुर्रियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब कल जम्मू आएंगे तो उनके द्वारा जो किए हुए वादे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जो उन्होंने ललकार रैली में आज से लगभग 10 साल पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करके कल वो जम्मू कश्मीर के लोगों को जब संबोधित करेंगे तो उनसे यही कहेंगे कि जो मैंने 10 साल पहले आपसे वादे किए थे ललकार रैली के दौरान कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल पावर दे रही थी और जम्मू कश्मीर को जो टेररिज्म और सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रही थी 370, उसे खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वो वादा पूरा किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा था कि हड़तालें खत्म होंगी, पत्थरबाजी खत्म होगी, आतंकवाद पे कलम लगाई जाएगी। और वो आज जो है वो उन्होंने अपने वादे बिल्कुल पूरे किए। और कल जब वो लोगों को संबोधित करेंगे तो वही बातें गिनाएंगे कि ललकार रैली में मैंने आपसे ये वादे किए थे और ये जो है मैं आज जब आप लोगों के सामने आ रहा हूं तो ये वादे पूरे हो चुके हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज विशाल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त बात की थी जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और जम्मू कश्मीर में वो ललकार रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि आए दिन पाकिस्तान
जो है वो हमारे सेना पे हमला करता है, बॉर्डर पे, चाहे पाकिस्तानी रेंजर्स आए दिन बीएसएफ पे फायरिंग करते हैं, आम लोगों के पे फायरिंग करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल से लोगों पे फायरिंग की जाती है, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान ने मुंह की खाई जब पाकिस्तान के बीच जाके सर्जिकल स्ट्राइक किए गए, जो उड़ी आतंकी हमले का जवाब था। उसके बाद पाकिस्तान ने कायराना हरकत करके पुलवामा में आतंकी हमला कराया, जिसमें सीआरपीएफ के लगभग 40 जवान शहीद हुए। उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाया गया बालाकोट करके। बालाकोट में जो भारतीय एयरफोर्स ने वहां पर आतंकवादी शिविरों पे हमला किया, तो पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज दे दिया गया कि आपकी किसी भी नापाक हरकत को जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी तरह से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर को लेकर जो प्रधानमंत्री का एक विजन था, जब वो यहाँ पर एज अ बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पे जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, जब उन्होंने ललकार रैली को संबोधित किया था, उन्होंने एक जम्मू कश्मीर के लिए एक विजन रखा था और उस विजन की ही जो पूर्ति है वो करके कल जैसे एक अपना जो एक मिशन उन्होंने सेट किया था जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट की जाएगी। यहाँ पर जो पैसा लगभग सेंटर से करोड़ों रुपया आता था, लेकिन वो कुछ चंद लोगों के जेब भरता था, डेवलपमेंट ग्राउंड पे कुछ नहीं होती थी। कल जब एम्स जो है, एम्स को इनॉग्रेट किया जाएगा, जम्मू कश्मीर का पहला एम्स होगा। आईआईटी जम्मू को इनॉग्रेट किया जाएगा, उसकी नई बिल्डिंग को, जो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल है उसे इनॉग्रेट किया जाएगा। तो ये कुछ सौगात हैं जो जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। लेकिन ये जो सौगातें दी जाएंगी, इसका वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज से 10 साल पहले लोगों से किया था और उन वादों की पूर्ति करने के लिए कल नरेंद्र मोदी फिर से यहाँ पर जम्मू के लोगों को संबोधित करेंगे। जी तो बिल्कुल आप जिस तरह से बात कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल ये साफ लग रहा है कि जैसे प्रधानमंत्री जो है अपना रिपोर्ट कार्ड कल जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने रख देंगे कि जी मैंने ये वादा किया था और ये मैंने कर दिया। आपने जिक्र किया एम्स का जो शिलान्यास था वो भी नरेंद्र मोदी ने किया था, वो लोकार्पण करने जा रहे हैं। एक बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 370 का आपने जिक्र किया, जो ललकार रैली से जो बात निकल कर आई थी और जो पहले से मंशूर में था, तो 370 को खत्म करने के बाद, लेकिन 370 से बीजेपी पीछे हट नहीं रही है। वज़ीर आज़म ने ये टारगेट रखा है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में एनडीए 400 के पार और बीजेपी 370। तो 370 जो है वो जो संख्या है उस पर मुझे लगता है कल फिर जोर रहेगा इस सभा में। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक टारगेट दिया है कि इस बार जो एनडीए जीत कर आएगी वो टारगेट 400 सीटों के पार रहेगा। और ये बात जो है इवन अपोजिशन भी मान रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये कहा था कि ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। इवन जम्मू कश्मीर में के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, जब न्यूज़ 18 JKLH ने उनसे बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह इंडिया अलायंस जो है अपोजिशन का वो कमज़ोर हुआ है, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरह एक वेव बनी हुई है प्रो बीजेपी, तो ये जो 400 का आंकड़ा है ये रियलिस्टिक लग रहा है और बीजेपी इसे अचीव करेगी। प्रधानमंत्री ने एक टारगेट रखा हुआ है 370 का। देखिए, प्रधानमंत्री लोगों को ये रिमाइंड कराना चाहते हैं। जब उन्होंने ये कहा कि बीजेपी 370 के पार जाएगी, तो 370 कहने का मतलब ये था कि लोगों को रिमाइंड कराना कि अगर बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई लोगों से प्रॉमिस किया था, देशवासियों को ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जहां पर 370-35 से जो अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है, जम्मू कश्मीर में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट की लहर जो है उसे कहीं ना कहीं फ्यूल कर रहा है, तो उसे बिल्कुल हटाया जाएगा और 370 हटा दिया गया। लेकिन लोगों के जहन में उस बात को फिर से रीइंफोर्स करना कि हमने अपना आप लोगों से जो वादा किया वो वादा पूरा किया है, इसलिए प्रधानमंत्री ने ये टारगेट जो है 370 का रखा है। देखिए, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों को संबोधित करेंगे तो उनके संबोधन को सुनने के लिए सिर्फ जम्मू से नहीं बल्कि घाटी से भी कई लोग जो हैं वो जम्मू आए हुए हैं। वो अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए बेचैन हैं। जैसे हम पिछले कई दिनों से उन स्पॉट से रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, उन्हें इनॉग्रेट किया जाएगा। देखिए, जम्मू और कश्मीर का जो भारत के साथ रेल लिंक है
वो अब बिल्कुल कुछ समय की बात रह गई है। अभी जो संगलदान से लेकर बारामूला तक रेल जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। कुछ पैचेस हैं जो ये काम भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आप देख लीजिए जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जो रिंग रोड जम्मू का बन रहा है, जिस तरह कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, तो ये जिसे आप कहें एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। देखिए एक टाइम ऐसा था कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बाय रोड आपको लगभग 10 से 12 घंटे लगते थे, रोड की बुरी हालत रहती थी, लेकिन आज यही सफर 5 से 6 घंटे में आप पूरा कर सकते हैं। तो ये जो पिछले कुछ सालों में ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होती थी, वही चीजों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके जब लोगों को जम्मू में संबोधित करेंगे तो अपना, जैसे आपने अभी कहा विशाल की, एक रिपोर्ट कार्ड देंगे। मैं इसे रिपोर्ट कार्ड नहीं कहूंगा, प्रधानमंत्री अपना पूरा परफॉर्मेंस रिव्यू जो है जम्मू कश्मीर को लेकर वो लोगों के सामने रखेंगे कि आपने पाकिस्तान की तरफ से आए दिन जो आतंकवादी हमले हुआ करते थे, पाकिस्तान से आए दिन जो सीज फायर वायलेशन होती थी, सीमावर्ती लोगों को टारगेट किया जाता था, उसे बिल्कुल खत्म कर दिया है। पाकिस्तान के बेहस्ट पे जो आए दिन पत्थरबाजी होती थी जम्मू कश्मीर में, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जो आतंकी हमलों में जिसमें सेना के जवान मारे जाते थे, आम सिविलियन मारे जाते थे, उसका ग्राफ आप देख लीजिए कि कितना कम हो चुका है। तो ये जो एक उनका परफॉर्मेंस एज फार एज जम्मू कश्मीर को लेकर है, उसका रिव्यू होगा। और उसी सिलसिले में प्रधानमंत्री कल जब यहां पर लोगों को संबोधित करेंगे तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की आंखें बल्कि पूरे भारत के लोग इस सिलसिले में वो स्पीच सुनेंगे। इवन जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी प्रधानमंत्री का कल क्या संबोधन रहेगा लोगों के बीच में, हमारे पड़ोसी मुल्क की भी नजर उस पर बनी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, विस्तार से बताने के लिए। और सबसे अहम ये है कि जो बातें आपने बताई यहाँ पर इस वक्त के जो ललकार रैली में जो एक संकल्प लिया था एक तरह से, उसमें से कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें प्रधानमंत्री ने पूरा किया है और डेवलपमेंटल जो वहाँ पर वर्क्स हैं उनमें काफ़ी इजाफा हुआ है, जैसा भी बता रहे थे, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर वो सड़क मार्ग हो या रेल लिंक का क्षेत्र हो, हर तरफ इस पे जो है एक कामयाबी नजर आ रही है। अब फिर भी उम्मीद और नजरें प्रधानमंत्री के कल दौरे के बाद, दौरे के दौरान जब उनका जो भाषण होगा, जो संबोधन होगा, उस पर रहेगा कि आखिर वज़ीर आज़म वहाँ आते हैं तो बोलते क्या हैं, घोषणा क्या करते हैं।